बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है टॉपिक 2.9 बेसिक कमांड्स। ठीक है, आज से हम कमांड्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल थोड़ा सा किया था जिसमें हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज हम बेसिक कमांड्स बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं और जहाँ इसकी प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूँगा। देखें, सबसे पहले यहाँ पर ऑटो कमांड को डिस्कस किया हुआ है। इसको हमने अपनी एग्जांपल में भी डिस्कस किया था और यहाँ पर हम इसको इंडिपेंडेंट डिस्कस करते हैं कि ऑटो कमांड बेसिकली डायरेक्ट मोड से इनडायरेक्ट मोड में एंटर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनडायरेक्ट मोड में जैसा कि हमें पता है कि हमें प्रोग्राम बनाने के लिए लाइन नंबर्स की ज़रूरत होती है, तो हमें बार बार लाइन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब हम ऑटो कमांड में होते हैं। तो ये इस बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइंस की इंक्रीमेंट देता है 10, 20, 30, 40 इस तरह 10 लाइंस की इंक्रीमेंट देता जाता है। तो 10 और 20 लाइन के अंदर या 20 से 30 लाइन के दरमियान में बाद में अगर हमें कोई लाइन इंसर्ट करवानी पड़े तो हम उसको करवा सकते हैं। ये हमें आसानी मुहैया करता है। ठीक है, आमतौर पर ये हमें 10-10 लाइंस के गैप प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिकली जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते जाएंगे लाइन नंबर वो ऑटोमेटिकली देता जाएगा। सिर्फ हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी और ऑटो मोड से बाहर निकलने के लिए हमें Ctrl+C प्रेस करना पड़ेगा। आए यहाँ पर बुक में जिस तरह लिखा हुआ है उसको स्टडी करते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ समझने वाली होगी वो मैं डिटेल में आपको बता दूँगा। यहाँ देखें, दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज़ प्रेस्ड। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लाइन नंबर जनरेट करता है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ऑटो कमांड क्या होती है तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका सिंटेक्स लिखना है और आगे चल के एग्जांपल आएगी तो एक एग्जांपल दे देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर पूरा टॉपिक के ऊपर कोई नोट आता है तो फिर आपने डिटेल में लिखना होगा। तो यहाँ देखें, सिंटेक्स का मतलब होता है कि इस कमांड को, ये बेसिकली जो AUTO ऑटो लिखा हुआ है ये रिज़र्व वर्ड है। हमने जैसे रिज़र्व वर्ड पढ़े थे कि रिज़र्व वर्ड्स जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो बेसिक में उनका ख़ास पर्पज़ होता है और वो उसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑटो कमांड के लिए ये हम रिज़र्व वर्ड यूज़ करेंगे। ये इसके साथ पैरामीटर वो डिस्कस कर रहा है कि ऑटो के साथ आप क्या दे सकते हैं। ओनली ऑटो लिखेंगे तो फिर भी आप लाइन नंबर जनरेट कर सकते हैं 10-10 के इंक्रीमेंट्स के साथ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से किस लाइन नंबर से आपने लाइन नंबर स्टार्ट करना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है इसका मतलब होता है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर आप इस ऑटो के साथ इस लाइन नंबर के ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह लाइन नंबर जो देंगे उसमें इंक्रीमेंट कितना देना आपने, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। इसी तरह यहाँ उसने देखें दिया हुआ है लाइन नंबर नहीं शो किया। ऊपर वाले सिंटेक्स से 2 तरह से सिंटेक्स हो सकता है कि लाइन नंबर दें और उसके बाद इंक्रीमेंट बताएं कि कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसने बताया कि लाइन नंबर ना दें, सिर्फ इंक्रीमेंट बता दें कि कितना इंक्रीमेंट आप चाहते हैं लाइन नंबर में। इसकी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी चीज़ की GW बेसिक में हम देख लेते हैं। यहाँ देखें ये GW बेसिक है, यहाँ मैं ऑटो लिख रहा हूँ। ऑटो लिखने के बाद मैंने एंटर किया, देखें लाइन नंबर आ गया। मैंने कुछ कमांड लिखी प्रिंट पाकिस्तान, ठीक है, फिर मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने देखें 10 लाइन नंबर के बाद 20 लाइन नंबर आ गया। इसके प्रोग्राम को मैं एंड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने ऑटो मोड से बाहर निकलना है तो Ctrl+C प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर उसने कहा जी लाइन नंबर इंक्रीमेंट आप लेना चाहते हैं। अब मैं ऑटो कमांड को लाइन नंबर इंक्रीमेंट से देखना है तो मैं कहता हूँ जी मैंने लाइन नंबर स्टार्ट करना है, ऑटो लाइन नंबर 5 से शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है,
और कॉमा इंक्रीमेंट उसमें देना चाह रहे हैं 2 का, यानी 5 से शुरू करेंगे। पहली लाइन मेरी 5 होगी और 2 का इंक्रीमेंट देंगे। तो एंटर करता हूँ, देखें मेरी लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, और वही मैं प्रोग्राम दोबारा लिख लेता हूँ, प्रिंट पाकिस्तान। और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा। अगली लाइन देखें 2 का इंक्रीमेंट आ गया। 2 की लाइन के इंक्रीमेंट के साथ भी हम ऑटो कमांड को देख सकते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली प्रोग्राम में ऑटो कमांड के साथ हमने कोई पैरामीटर नहीं दिए थे, यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं और उसके साथ देखें ये उसने उसको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर अब हमने पैरामीटर दिया कि लाइन नंबर 5 से शुरू करो और उसके बाद इंक्रीमेंट 2 का आपने देना है। ठीक है, एक ये इसने बात की हुई है। उसके बाद तीसरी चीज़ एक और मैं प्रोग्राम बनाता हूँ ऑटो कमांड को यूज़ करते हैं, उसमें मैं स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दूंगा। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग लाइन नंबर दिया था 5, अब मैं कहता हूँ सिर्फ इंक्रीमेंट 2 का दो, लेकिन स्टार्टिंग लाइन नंबर अपनी मर्ज़ी से देता हूँ ऑटो। ठीक है, यहाँ कोमा दूँगा, कोमा के बाद यानी इंक्रीमेंट कितना देना है, इंक्रीमेंट मैं कहता हूँ मैं 2 का इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ। मैं एंटर की प्रेस करूँगा। अब हमारा बाई डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर क्या होता था, 10 से शुरू करेगा। ये स्टार क्यों दे रहा है कि ऑलरेडी 10 नंबर लाइन पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो हमने प्रोग्राम बनाया था, तो उसकी स्टार इसके साथ आ रहा है। मैं लिस्ट लूँगा तो फिर आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर ये ओवरराइट हो जाएगा स्टेटमेंट प्रिंट पाकिस्तान। और मैं एंटर करता हूँ। अब लाइन नंबर 10 से तो शुरू कर रहा है, अब अगली लाइन नंबर हमारी क्या होगी, 12 होगी। देखें 12 आ गई, एंड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकलना है कंट्रोल सी। तो तीनों चीज़ें हमने देख ली, जो कि यहाँ पर आप देखें ऑटो कमांड में जो दी हुई थी कि लाइन नंबर के साथ इंक्रीमेंट, और होगा इसकी दोनों की मैंने एग्जांपल आपको करके दिखा दी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो बुक में लिखी है वो देख लेते हैं। ऑटो कमांड इज़ यूजफुल फॉर टाइपिंग ए प्रोग्राम बिकॉज इट relieves us typing the number again and again in the above syntax. Line number specifies the starting line number of the program, whereas increment specify the subsequent यानी बाद में वाले subsequent increment to the previous line number. The default for both values is 10, यानी जो start जो होती है line number 10 से होता है, और उसमें इंक्रीमेंट कोमे के बाद आप बताएंगे कि कितना इंक्रीमेंट है। द पीरियड कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर टू इंडिकेट द करंट लाइन। इफ़ इंक्रीमेंट आफ्टर द नंबर इज omitted, द लास्ट इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इन ऑटो कमांड इज अज्यूम। ठीक है, वो लास्ट जो लाइन नंबर होगा वो अज्यूम हो जाएगा। इफ़ ऑटो जनरेट्स अ लाइन नंबर दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एन एस्टेरिक अपीयर्स। एस्टेरिक अभी जो जैसे अभी मैंने पिछली स्टेटमेंट में किया था, जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये प्रोग्राम में ये वाला टाइम नंबर लाइन ऑलरेडी यूज़ हो रही थी। ठीक है, जैसे मैं लिस्ट लेता हूँ तो यहाँ पर लाइन नंबर 10 ऑलरेडी यूज़ थी, तो दोबारा मैंने फिर उसमें लाइन नंबर ऐड किया था, उसमें नई स्टेटमेंट ऐड की थी, तो इसलिए इसके साथ स्टैटिक आ रहा था। तो ये बता रहा था कि ये लाइन नंबर में ऑलरेडी आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है, दोबारा लिखेंगे तो नई स्टेटमेंट उसके अंदर वहाँ पर ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक का मतलब ये है, इफ़ ऑटो जनरेट्स अ लाइन नंबर दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एंड एस्टेरिक appears after the number to warn that any input will replace the existing line। ठीक है, कोई भी इनपुट करेंगे तो एग्जिस्टिंग लाइन पर रिप्लेस कर देगी। हाउ और प्रेस एंटर इमीडिएटली आफ्टर द स्टैटिक सेव्स द लाइन एंड जनरेट द नेक्स्ट लाइन नंबर। तो आप अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो अगली लाइन नंबर पे चले जाएंगे, उसमें अब अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो उसी तरह रहेगी। ऑटो इज़ टर्मिनेटेड बाई एंटरिंग कंट्रोल ब्रेक और कंट्रोल सी, यानी ऑटो कमांड जब हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उस प्रोग्राम के अंदर जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट मोड में वापस आना है तो आप कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक प्रेस करेंगे तो ऑटो कमांड से बाहर आ जाएंगे, यानी आप इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में वापस आ जाएंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ।
कहता है जनरेट, इस एग्जांपल को ऑटो 100,20। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग जब प्रोग्राम बनाना शुरू करेगा ऑटो डायरेक्ट मोड में से इनडायरेक्ट मोड में जाएगा तो स्टार्टिंग लाइन आपकी 100 होगी और 20-20 लाइन का गैप होगा। जनरेट्स लाइन नंबर 100, 120, 140। इसकी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ऑटो 100,20 एंटर करते हैं। देखें पहली लाइन, इसमें मैं कमांड को लिखता हूँ जैसे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ पाक, ठीक है। इसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की, देखें 20 का गैप आ गया। अब मैं कहता हूँ प्रिंट लाहौर, ठीक है। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ। तो इसमें देखें इसने लाइन नंबर, जब इस ऑटो कमांड से जब हमने प्रोग्राम बनाया तो उसमें पहली लाइन नंबर 100 थी, एंटर की प्रेस करी, दूसरी लाइन 120 थी, फिर एंटर की प्रेस किया, तीसरी लाइन 140 थी। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कि स्टार्टिंग लाइन नंबर के कहाँ से प्रोग्राम शुरू करना है, किस लाइन नंबर से, और उनके गैप कितना होगा वो आप दे सकते हैं। अब फ्यूचर में अगर आपने 100 और 120 के दरमियान कोई लाइन नंबर देना, उसका भी तरीका आगे चल के जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर हम कोई 100, 120, 115 या 110 नंबर लाइन ऐड करनी है तो वो की जा सकती है, ठीक है। वापस आते हैं एग्जांपल की तरफ। दूसरी एग्जांपल उसने कहा जनरेट दी लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अगर हम ऑटो सिर्फ दे देंगे, वो हमने ऑलरेडी करके देख लिया, सिर्फ ऑटो लिख कर एंटर करेंगे तो 10 से स्टार्ट करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट 10-10 का गैप देता जाएगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कमांड क्या करेगी, जनरेट दी लाइन नंबर, यानी इसमें स्टार्टिंग लाइन नंबर हमने नहीं बताएगी क्या होगी, यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही करेगा, लेकिन हर लाइन के दरमियान गैप कितना होगा, 50 का होगा, ठीक है। इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल सी से यहाँ से बाहर आते हैं, उसके बाद इसको CLS करेंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ऑटो 50 एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। ये 10 नंबर लाइन के स्टार इसलिए आ रहा है कि 10 नंबर लाइन पे ऑलरेडी कोई स्टेटमेंट लिखी है, तो यहाँ हम दोबारा लिखेंगे तो ये ओवरराइड हो जाएगी। प्रिंट पिंडी, अब देखें 10 के बाद 50 लाइन का गैप दे रहा है। प्रिंट यानी 10 के बाद 50 लाइन अगर आए तो उसके बाद 60 आती है। प्रिंट इस्लामाबाद, और ये 110, लेकिन 50 का गैप आ गया। यहाँ इसको एंड कर देते हैं, कंट्रोल सी से इससे बाहर आएंगे तो इसको रन करवाएंगे। तो देखें इसने पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया और इससे बाहर आ गया, ठीक है। ऑटो, अब वापस आते हैं। इसमें ये पिछले प्रोग्राम के अंदर मैं लिस्ट लेके दिखाता हूँ आपको ये नहीं है। वापस जाते हैं तो यहाँ ये ऑटो कमांड की डिटेल ख़त्म हो गई। ऑटो क्या करती है, खाली ऑटो उसने क्या बताया, जनरेट लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट लाइन नंबर। अगर हम सिर्फ ऑलरेडी करंट लाइन नंबर द लास्ट नंबर जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस ऑटो कमांड विद द इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस एंटर्ड ऑटो कमांड, जो इसमें इस कमांड को दोबारा आप ऑटो से जनरेट करेंगे तो वो जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं से उसको दोबारा शुरू कर देगा। इसकी भी हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे। इस क्लिप को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लिप में हम क्लियर कमांड को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।